आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी। झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं, अपने लिए बनाएं, अब बच्चों के लिए बनाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है कलेजी। ये चिकन की कलेजी मैंने ली है। आप बीफ या मटन की भी ले सकते हैं, इसी तरीके के साथ आप इसको कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसकी सफाई का आपको बताऊंगी कि कलेजी की सफाई किस तरीके से की जा सकती है, क्योंकि इसमें ब्लड काफ़ी होता है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है। पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। वाइट विनेगर वो यूज़ किया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कलेजी। कलेजी को हम इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। इससे इसका जितना भी ब्लड है वो सारा निकल आता है। कलेजी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है सिरके के साथ। सारी कलेजी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। फिर इसको हाथों की मदद से सफाई करेंगे। सफाई करने के साथ ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। ब्लड जो है वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसका बहुत ही बेहतरीन सी सफाई होती है। इस तरीके की सफाई से इसका एक और फ़ायदा है कि जब हम इसको कुक करते हैं तो इसमें से बिल्कुल भी कलेजी की या वैसे जो स्मेल होती है, एक मखसूस इसके अंदर से स्मेल आती है, वो बिल्कुल नहीं आती। और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस तरीके से इसकी सफाई होती है। इस तरीके से इसकी हम सफाई करेंगे अच्छी तरीके से। इसी पानी के अंदर 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, सारी की सारी जो है इसका ब्लड बाहर निकल आया, पानी के अंदर आ चुका है। अब ये सारी मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये देखें, बिल्कुल साफ़ और बेहतरीन सी हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद दोबारा से हम एक बर्तन के अंदर पानी लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं ये सारी निकाल चुकी हूँ। पानी जो है वो सारा इसका रिमूव कर दिया है मैंने। साफ़ पानी दोबारा से लिया है, उसके अंदर मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी। इसी तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसीस करेंगे। सारी कलेजी इसी तरीके से हम पीसीस करके एक प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कुक किस तरीके से करेंगे। बेहतरीन तरीके से इसको कुक करेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पर कलेजी के मैंने पीसीस कर लिए हैं सारे। इसके ऊपर मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। इसके साथ मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया है। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने सिर्फ अंडे की जर्दी ली है। 3 अदद अंडे लिए हैं। 3 अदद अंडों की मैंने जर्दी एक साइड पर निकाल ली है। जो इसका सफ़ेद का जो पार्ट होता है, सफ़ेदी जिसको कहते हैं, वो मैंने अलहदा एक प्लेट में निकाल ली है। इस तरीके से अब इसको मैं मिक्स करूँगी। कलेजी के अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है। इसके नमक के साथ मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जर्दी और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। एक प्लेट में मैंने तीनों सफ़ेदियाँ ऐड की हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसको एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके अंदर यूज़ किया है। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भूनने के इतना इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। बेहतरीन सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। सबसे पहले मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। टमाटर मैंने 1 अदद लिया है, बारीक इसको मैंने अच्छी तरीके से काटा है। इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। और याद है कि स्पाइसेस जो हैं हम पहले भी इनके अंदर ऐड कर चुके हैं कलेजी में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। अब इसके अंदर मज़ीद मैं 1 चम्मच के करीब खुश्क धनिया ऐड करूँगी। ये मैंने साबुत इसके अंदर ऐड किया है। आप इसका पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर कोई और स्पाइसेस में कोई मसाले हैं या कुछ और है वो ऐड करना चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटा है। इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से कुक करेंगे। प्याज जो है वो हल्का सा जो है उसमें कच्चापन रह जाएगा।
इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी कलेजी, जो हमने मैरिनेट करके अंडों की जर्दी के अंदर रखी थी। मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रखी थी। 30 मिनट हो चुके हैं और वैसे भी ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से अपनी प्लेट साफ़ करेंगे ताकि जो जर्दी है वो सारी इसके अंदर आ जाए, और इसको हम भूनेंगे बिल्कुल भी ना इसमें पानी ऐड करेंगे, ना तो हम इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे। सिंपल से तरीके के साथ हम अपनी कलेजी तैयार कर रहे हैं। बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। ये देखें, ये साथ साथ भूनती जा रही है। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हो रही है। इस तरीके से इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी जिस तरीके से हमने इसको वॉश किया था इसके अंदर स्मेल नहीं रहती। यहाँ पर मैं आधा कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ताकि अगर कलेजी में हल्का सा भी कच्चापन या वैसे कोई अगर इसमें है तो वो सारा ठीक हो जाए। इस तरीके से इसको हम खुश करेंगे। खुश करने के बाद ये देखें, इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सारी कलेजी भून चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये देखें जो मैंने सफ़ेदी रखी थी मसाले के साथ, वो इसके अंदर ऊपर मैं ऐड करूँगी। कलेजी पहले मैंने अच्छी तरीके से नीचे फैला ली है। फैलाने के बाद इसके ऊपर मैंने सफ़ेदी वाला पेस्ट जो है वो इसके ऊपर ऐड किया है। साइडों से इसी तरीके से इसको मैं प्रेस करूँगी, ताकि जो फैली हुई हैं वो बिल्कुल भी ना आए, और स्लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम दम दे देंगे। बेहतरीन सी सफ़ेदी ऊपर से पक चुकी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से फ़ोल्ड करूँगी, पलटा दूँगी। बहुत ज़्यादा इसको मूव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे। इसी तरीके से हम इस तरीके से उठा के इसको हम पलटा देंगे। अब इस ऊपर मैं ऐड करूँगी काट के रखा हुआ सब्ज़ धनिया। मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। कलेजी जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बड़ों को पसंद आएगी। आप अपने लिए बनाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कलेजी, मुर्गी की कलेजी वैसे आम रूटीन में लोग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।